Kajal Mangokia, gynecologist, obstetrician and IVF specialist from Orchid Hospital and IVF Center, वेसू, सूरत। आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो एक डिफरेंट टॉपिक है। और अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन का समय जो था, उसमें जो यूज़फुल हो वैसा एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है उसमें एज ओल्ड आप सबको पता ही है कि पहले कपड़े का इस्तेमाल करते थे, फिर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद आया टैम्पून्स, और आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप यानी क्या? मेंस्ट्रुअल कप जो है वो एक डिवाइस है जो कप शेप में रहता है, और यह जो डिवाइस है वो बना हुआ है सिलिकॉन मटेरियल से। और इसका जो काम है वो काम है कि इट जस्ट कलेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मतलब यह कलेक्ट करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को कप के अंदर। जैसे मेंस्ट्रुअल कप्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, जैसे स्मॉल साइज़ एंड लार्ज साइज़। स्मॉल साइज़ के जो कप रहते हैं वो जनरली जिनका एज लेस देन 30 इयर्स है उनके लिए यूज़फुल रहता है, और जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है उनके लिए मोस्टली रफली लार्ज साइज़ का कप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपके लिए परफेक्ट साइज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल कप कौन सा है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। और जब वो चेकअप करते हैं तो वो एग्जैक्ट आपका लेंथ ऑफ वजाइना कितना है और कौन से साइज़ का कप आपको यूज़ करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो सब आपको गाइड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स मार्केट में काफ़ी सारे कंपनीज़ के अवेलेबल हैं। आप लोकल मेडिकल शॉप से भी बाई कर सकते हो और ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले तो आपके हाथ जो है वो आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डेटॉल या सेवलॉन से वॉश कर लें, प्राइवेट पार्ट्स भी आप क्लीन कर लें, और उसके बाद स्क्वाटिंग पोजीशन में आपको यह जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे आपको फोल्ड कर देना है, और उसके बाद स्लोली ये जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको आपको इंसर्ट करना है इनसाइड द वजाइना, और धीरे से उसको, जैसे मैं आपको हाथ में बताती हूँ, यह सर्विक्स है तो उसके ऊपर ये ऐसे स्नगली फिट हो जाता है, और फिर थोड़ा सा उसको रोटेट कर ले ताकि वो एयर टाइट हो जाएगा, लीकिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यह पोजीशन है मेंस्ट्रुअल कप की। अभी आप यह जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको 6 से 12 घंटे तक यह रख सकते हैं। अगर आपको हैवी फ्लो हो रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन द हैवी फ्लो आप 4 आवर्स 6 आवर्स जैसे आपकी नीड रहेगी वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको रिमूव कैसे करना है, बाहर कैसे निकालना है। जैसे ये जो टिप है, ये टिप को फोकस करें आप, और बेस तक जाना है विद द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। फिर ये जो बेस है उसको पिंच करके थोड़ा सा रोटेट करके और फिर इसको ऐसे स्लोली बाहर निकालना है। जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है उसको आप बाहर फेंक देते हैं, और यह जो कप है उसको टैप वाटर या तो गर्म पानी से धो सकते हैं आप, और उसके बाद उसका अगेन इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो है कि मेंस्ट्रुअल कप इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जैसे आप अगर पैड का इस्तेमाल करते हो तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ के 4 पैड आते हैं। ऑन एन एवरेज 3 to 4 पैड्स पर डे इस्तेमाल होते हैं फॉर 4 to 5 डेज़। सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड रफली 300 to 400 रुपीज़ पर मंथ का एवरेज आता है। और मेंस्ट्रुअल कप जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ के अलग अलग रेंज में मिलते हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़। सो 1 साइकिल का जो पैड आप खर्च कर रहे हो, पैड के पीछे कॉस्ट लग रही है, वो आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा हो जाता है फॉर द मेंस्ट्रुअल कप। और यह जो मेंस्ट्रुअल कप है वो 1 ईयर to 10 ईयर्स तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लीनलीनेस एंड द वाटर, मतलब पानी कैसा इस्तेमाल होता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। अभी मैं बात करती हूँ कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेंस्ट्रुअल कप के बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें आता है कि मेंस्ट्रुअल कप की वजह से वजाइनल ड्राइनेस का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप पैड इस्तेमाल करते हो, टैम्पून इस्तेमाल करते हो,
तो टैम्पून का जो मेन फंक्शन होता है वो है कि इट एब्जॉर्ब्स द ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उसके साथ साथ नॉर्मल वजाइना के जो सिक्रीशंस रहते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस का रिस्क रहता है। और मेंस्ट्रुअल कप में एडवांटेज ये है कि इसका जो फंक्शन है वो जस्ट कलेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, वहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन जैसी प्रोसेस नहीं होती है और उसकी वजह से वजाइनल पीएच जो रहता है वो मेंटेन रहता है और उसकी वजह से ड्राइनेस का रिस्क कम रहता है। मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन का जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग, रैशेस वगैरह जो आता है वो उससे भी रक्षण मिलता है, क्योंकि जब भी आप पैड का इस्तेमाल करते हो तो बिकॉज सैनिटरी पैड जो है उसका फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को, तो उसकी वजह से वो जो पैड है वो कंटिन्यूसली आपके प्राइवेट पार्ट्स की स्किन के कांटेक्ट में रहता है और वो जगह वेट रहती है, उसकी वजह से वहाँ पे फंगस का ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो बाहर का जो प्राइवेट पार्ट्स है वो एकदम ड्राई रहता है, क्लीन रहता है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। और हम बात करते हैं कि जो लोग टैम्पून्स यूज़ करते हैं उन्होंने सुना ही होगा कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके एक तकलीफ़ बहुत ही रेयर है, लेकिन वो तकलीफ़ होने के चांसेस रहते हैं अगर टैम्पून ज़्यादा देर तक अंदर ही रह जाता है। तो ऐसे लोगों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मतलब कि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया से होता है और उसमें अगर किसी को वो इन्फेक्शन होता है तो उसमें बुखार आता है, नौशिया, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ऐसी सब तकलीफ़ें आ सकती हैं। और बल्कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप जो है वो ऐसे सब बीमारी से मतलब ऐसे सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सामने रक्षण देता है। मेंस्ट्रुअल कप जो है इट इज़ अ बून फॉर द वर्किंग वुमन एंड स्पेशली फॉर द एथलीट्स, स्पोर्ट्स वुमेन, जो लोग हाइकिंग वगैरह करते हैं या तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, इवन स्विमिंग वगैरह जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सेफ़ एंड इजी टू यूज़ डिवाइस है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ओबीज़ वुमेन है जिनका थाइस का पोर्शन ज़्यादा है उनके लिए भी मेंस्ट्रुअल कप एक बहुत ही इजी टू यूज़ साधन है, उनको भी इन्फेक्शन वगैरह का, रैशेस वगैरह का प्रॉब्लम कम हो सकता है। मेंस्ट्रुअल कप जो है इट इज़ अ ऑसम डिवाइस क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इजी टू क्लीन करना बहुत ही आसान है और इसको डिस्पोज करने के लिए कोई शर्म आए ऐसी कोई बात नहीं है। और स्टेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा करके मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो स्टेनिंग का प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रहती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से लोग मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको हो सके तो मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल नहीं करना है और अगर आपको इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो सिलिकॉन है, लेकिन अगर आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसा आता है तो आप इसका इस्तेमाल बंद करें। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग इनिशियल फेज़ में हैं कि जो लोग मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं उनको स्टार्टिंग में मेरी एडवाइस है कि आप जब भी इसको इंसर्ट करते हैं, जैसे मैंने आगे बताया कैसे इंसर्ट करना है, तो ये जो पोर्शन है इसमें आप ल्यूब्रिकेंट जेली वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको इसको इंसर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इनिशियल जो इरिटेशन वगैरह रहता है वो नहीं आएगा। अभी एक बार आपने यह इंसर्ट कर दिया उसके बाद काफ़ी लोगों को परेशानी आती है कि यह जो टिप है वो थोड़ी लंबी है या तो उसकी वजह से इरिटेशन लग रहा है, तो आप यहाँ पे 3 मार्क दिए हुए हैं, जो लास्ट वाला मार्क है वहाँ तक आप उसको कट कर सकते हैं या तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि इसमें स्टेनिंग वगैरह या तो कितने घंटे में हमको इसको चेंज करना कैसे पता चलेगा। जैसे इनिशियली आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे कैसा फ़्लो हो रहा है, कितना फ़्लो हो रहा है, क्योंकि आप इसमें ट्रैक भी रख सकते हो कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में कितना आपका ब्लड लॉस हो रहा है। इसके अंदर मार्किंग दी हुई है, जैसे इसके अंदर है 7 ml एंड 15 ml। तो डे 1 आपका फ़्लो कैसा है, सो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड मंथ इनिशियल जो 3 महीने हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको एवरी 3 आवर्स चेंज करना है, 6 घंटे में चेंज करना है या 12 घंटे में एक बार चेंज करना है। अंत में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ
कि मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल करें, मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें और सेव योरसेल्फ, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया वैसे। और सेव द एनवायरनमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आप यह वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। थैंक यू फ्रेंड्स।